हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे घातांक नियम पार्ट 2। तो घातांक नियम पार्ट 1 में हमने घातांक क्या होते हैं और इसका क्या अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन क्या है, और घातांक के 5 नियम भी पढ़ लिए थे हमने। अब हम पढ़ेंगे छठा नियम है, ऋणात्मक घातांक को धनात्मक घातांक में कैसे बदला जाता है। जैसे ऋणात्मक घातांक आ गई आपके a की घात -m बट्टा b की घात -n है, ऋणात्मक घातांक है, नेगेटिव पावर, इसको पॉजिटिव बदलना है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर बदलना है। तो क्या करते हैं, बेस को उल्ट देते हैं, बेस का क्या करते, बेस को रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं बेस को। रिवर्स क्या, इसका रेसिप्रोकल, बेस को उल्ट देते हैं। तो a की घात -m है तो इसका उल्टा, मतलब नीचे की तरफ, ये न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में आके पावर पॉजिटिव हो जाती है, केवल पावर पॉजिटिव होती है। और बेस में अगर कोई है, डिनोमिनेटर में कोई है तो न्यूमरेटर में जाकर क्या आता है, पॉजिटिव होता है। a की घात -m बट्टा b की घात -n था, तो ये ऊपर आ जाएगा, b की घात -n ऊपर जाके b की घात +n बढ़ जाएगा, ये a की घात +n बढ़ जाएगा नीचे जाके, ऐसे। इसी प्रकार a की घात -m है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर बदलना है, तो a की घात -m नीचे आके 1/a की घात, क्योंकि इसके न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, इसको उल्टा करोगे आप तो 1 ऊपर आ जाएगा, a की घात -m जो है वो नीचे आके a की घात +m बन जाएगा। इसी प्रकार a बट्टा b की घात -n है, तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर बदलने के लिए क्या करते हैं, आधार को उल्ट देते हैं, आधार को उल्टा कर देते हैं। तो आधार a/b है तो आधार बन जाएगा b/a की पावर, नेगेटिव पावर किस में बदल जाएगी, पॉजिटिव पावर में। तो ये ऋणात्मक घातांक को धनात्मक घातांक बदलने का रूल है, नियम है। अब देखो इस एग्जांपल को अपन करें तो देखिए 2 की घात -4, 5 की घात 2। तो पहले ऋणात्मक घातांक को धनात्मक घातांक बदले अपन, तो 5 की घात 2 ये तो प्लस में ही है और ये नीचे चला जाएगा, नीचे को ऋणात्मक घातांक है तो ऊपर आ जाएगी। 5 की घात -3 है तो ऊपर आके गुणा में आके इसके 5 की घात +3 आ जाएगी, और नीचे 2 की घात कुछ नहीं है, इसका 2 की घात क्या है, 1 है, कुछ नहीं है, इसका 2 की घात 1 है, इनटू ये 2 की घात -4 नीचे क्या आ जाएगा, 2 की घात +4। अब देखें ये पहला नियम, घातांक का पहला नियम, आधार समान है और गुणा में है तो घातें जुड़ जाती है। तो 5 की घात 2 और 3 कितने हो गए, 5, 5 घात 5 बट्टा, इसमें भी आधार समान है और गुणा में है तो घातें जुड़ जाती है। तो 2 की घात कितना आ जाएगा, 4 और 1 5। अब घातांक का हमने तीसरा चौथा जो नियम था, 5वां नियम या चौथा नियम था कि घातीय संख्याओं के घात या कॉमन, घातें समान है और भाग में है तो क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगी, आधार वही, घात कॉमन आ जाएगी इसकी। ऐसे दोनों की घात समान है तो दोनों घात पूरे 5/2, इस पूरे घात 5 अपन लिख सकते हैं, इस प्रकार ऐसे लिखा जा सकता है। फिर है 7वां है रूल, a की घात x बराबर b की घात n है। तो हमें अगर a की वैल्यू निकालनी है, तो इस घातांक को उधर ले जाते हैं, उधर वास्तव में ले जाते नहीं है, उसका सिस्टम अलग है। बाकी अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, a की घात x = b की घात n है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, a बराबर, a की वैल्यू निकाली है तो a बराबर b की घात n/x, ये इसको आप इसके अपॉन में लिख सकते हैं, n/x। जैसे फॉर एग्जांपल ये है a की घात 3 बराबर 2 की घात 9 है, तो इस a की वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, आपको a की वैल्यू निकालनी है। तो हमें a की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे हम, तो a की घात, इसको क्या लिख सकता हूं, a की घात x क्या आ जाएगा, n के अपॉन नीचे आ जाएगा, 9/3, ये ऊपर है, भागना जाएगा, घात के भाग में आती है तो आ जाएगा a की घात 2 की घात 9/3, 9/3 3, 9 में 3 का भाग दे 3, तो a की घात 3 का मान कितना आ गया, 8। तो a बराबर कितना आ गया, 8, a की वैल्यू हो गई 8। इसी प्रकार 8वां रूल देखें हम अगर, तो इसी से रिलेटेड है ये रूल, a की घात n बराबर b की घात n है, मतलब a की घात n और b की घात n दोनों बराबर है, a की घात n और b की घात n बराबर है और घातें भी बराबर है, तो इसका मतलब आधार भी क्या होंगे, बराबर है। इधर वाले टर्म और इधर वाले टर्म दोनों बराबर है, घातें समान है तो फिर आधार भी समान होंगे, तो इसका मतलब a घात n बराबर b घात n है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, a बराबर b। फॉर एग्जांपल ये देखें, a की घात 3 बराबर 2 की घात 3 है, दोनों बराबर है, घातें भी बराबर है, तो इस स्थिति में आधार भी बराबर होने चाहिए, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 3, a बराबर कितना 3। नहीं तो ये रूल लगा दो आप 7वां, अभी वाली तरह
a घात n, ये 3 इधर घातांक उधर जाके उस घात के भाग में आएगा, तो a बराबर कितना 2 की घात 3/3, 3/3 का मतलब 1, 2 की घात 1, 2 की घात 1 का मतलब 2। इसी प्रकार अगर आधार समान है और घातें अलग अलग है और ये इधर वाले टर्म दोनों बराबर है, तो इसका आधार समान है तो घातें भी क्या होगी, बराबर होगी। n इक्वल टू क्या होगा m, n बराबर क्या होगा m। जैसे 5 की घात n बराबर 5 की घात 3 है, दोनों का आधार समान है तो फिर घातें भी समान होगी। इसका मतलब n कितना होना चाहिए, n बराबर कितना होना चाहिए 3। तो आधार समान है तो फिर घातें भी समान होनी चाहिए। कब, जब ये दोनों बराबर हो, इधर वाले टर्म और इधर वाले टर्म दोनों बराबर हो, तो ही ऐसा हो सकता है। फिर है -a की घात सम संख्या। अगर -a आधार क्या है, नेगेटिव में, आधार नेगेटिव में है और घात है इवन नंबर, सम संख्या आती है। घात अगर इवन नंबर या सम संख्या आती है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 सम संख्या से, तो ऐसी कंडीशन में इसका जो एक्चुअल रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। घात अगर सम संख्या में है, आधार अगर ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, कुछ भी हो, आधार ऋणात्मक या धनात्मक कुछ भी हो, अगर उसकी घातांक अगर सम संख्या है, इवन नंबर है, तो ऐसी स्थिति में उसका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, a की घात सम संख्या आएगा। जैसे -3 की घात 2 है, 2 एक सम संख्या है, इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा, माइनस हटा सकते हो आप सीधा, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो 3 की घात 2 और 3 की घात 2 कितना हो गया 9। इसी प्रकार अगर आधार नेगेटिव है और विषम संख्या है, आधार नेगेटिव हो और घातांक क्या हो, विषम संख्या हो, 1, 3, 5, 7, 9 और आधार ऐसी स्थिति में नेगेटिव होना चाहिए, तो ही इसका आंसर नेगेटिव आएगा। और अगर आधार पॉजिटिव है विषम संख्या तो पॉजिटिव आएगा, आधार नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, अगर घातांक विषम है। घातांक नियम हो गए पूरे, इतने ही है घातांक नियम। अब इन घातांक नियमों से संबंधित कुछ एग्जाम्पल है, हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे ताकि हमारे क्लियर हो सके। तो हम करते हैं इससे रिलेटेड प्रैक्टिस। तो घातांक नियम हमने सीखे, अब सीखेंगे प्रैक्टिस इन पर थोड़ी सी करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल पहला है हमने कि ये घातांक रूप में दे रखा है और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगी वो देखें। तो पहले 15 है, तो 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 × 5। 15 को लिखा 3 × 5 और इस पूरे की घात कितनी है 3 × 18 का मतलब होता है 2 × 3 × 3। 18 का भाज्य गुणनखंड किया हमने, 2 का भाग दिया 9 बार, फिर 3 का भाग दिया 3 बार, फिर 3 का भाग दिया 1 बार। इसका 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 3 × 3, ये 18 लिख दिया और इस पूरे की घात कितनी है 2। फिर ऐसे ही अपॉन में 3 की घात 5 × 5 की घात 4 × 12। 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे 3 × 4 और 4 का 2 × 2। इसका मतलब 12 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 2 × 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो ये अगे 12 की घात 2। अब देखें, पहले इसके ब्रैकेट हटाते हैं। तो a × b की घात n हो, घातांक नियम हमारा तीसरा चौथा जो भी है भाई, a × b की घात n हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a की घात n × b की घात n, या a की घात n × b की घात n। अलग अलग आधार लेकिन समान घातांक हो तो घातांक कॉमन आ जाती है a × b। तो इस प्रकार इसका 3 की घात 3 × 5 की घात 3। इसी प्रकार इसका ब्रैकेट पाएंगे सब पर घात लग जाएगी, 2 की घात 2 × 3 की घात 2 × 3 की घात 2 बटा ये 3 की घात 5 × 5 की घात 4 × 3 की घात 2 × 2 की घात 2 × 2 की घात 2। अब देखें, पहले ऊपर वाला को समान आधार तो घातें जुड़ जाती है। देखो इसका आधार 3 है, इसका भी आधार 3 है, इसका भी आधार 3 है, आधार समान है और गुणा में तो घातें जुड़ जाएगी। तो 3 की घात 3, 2 5 और 2 7 × 5 की घात 3 × 2 की घात 2। इसी प्रकार नीचे 3 और 3 आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। तो 3 की घात 5 और 2 7 × 5 की घात 4 × 2 की घात 4। आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी। अब देखिए हम, अब इसका आधार समान है, आधार समान है लेकिन भाग में तो घातें घट जाएगी। तो 3 की घात 7 - 7 कितना आया 0। इसी प्रकार 5 की घात 3 ऊपर और 5 की घात 4 नीचे है तो घात नीचे ज्यादा है इसलिए नीचे वाली घटेगी। तो 5 की घात
4 में से 3 गया कितना रह जाएगा 1, 5 घात 4 इंटू 2 घात 4 में से 2 घात 2 घट गया, 2 की घात 4 में से 2 गया कितना रह गया 2, नीचे ज्यादा इसलिए। तो 3 की घात 0 का मान कितना होता है, घातांक नियम किसी भी घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है 1/5 इंटू 2 की घात 2 कितना मतलब 4, तो कितना आ जाएगा 1/20। ये हो गया इस पूरे का बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 1/20। इसको सरल कर लिया। अब हम ये करते हैं, इसको सरल करते हैं। देखो इसको सरल करने के लिए वही वापस मेथड कि पहले ऋणात्मक घातांक को धनात्मक घात मतलब, तो ऊपर 5 की घात 3 पड़ा है और ये 16 की घात -1 है वो नीचे आ जाएगा, और नीचे -2 की घात -4 है, ऊपर जाकर गुणा में आ जाएगा प्लस पॉजिटिव 2 की घात प्लस की 4 नीचे आ जाएगा 10 की घात 2 है ही, और 16 की घात -1 इधर के 16 की घात प्लस का 1, मतलब लिखो एक ही बात। अब देखें हम इसको, इस 10 को भी आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 5, 10 का मतलब क्या होगा 2 इंटू 5, और इस पूरे की घात 2 है तो इस पूरे की घात 2। अब देखें 5 की घात 3 इंटू 2 की घात 4, ऊपर तो यही है, नीचे 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 इंटू 16 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 की घात 4। इसके अभाज्य रूप में करेंगे तो पहले तो 5 की घात 5 आधार सेम है लेकिन भाग में तो घातें घट जाएगी, तो 5 की घात कितना आ जाएगा 3 में से 2 गया 1, 5 घात 1। नीचे 2 की घात 2 का आधार समान घातें जुड़ जाती है और भाग में तो घातें घट जाती है, तो ये 2 की घात 2 और 4 6 में से ये 2 घात 4 पढ़ूंगा, और ये 2 घात क्या आ गया 6, 5/2 घात 6 नीचे, तो ये आके नीचे आके 6 में से 4 घटेगा कितना जाएगा 2 घात 2, तो हो जाएगा 5/4। इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। 25 का मतलब 5 इंटू 5 5 घात 2, 6 का मतलब 2 इंटू 3 और इस पूरे की घात 3 है, 6 का मतलब लिखा 2 इंटू 3 और इस पूरे की घात 3 थी इसलिए पूरे के लिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा पूरे के। 5 घात -2 प्लस में है तो नीचे आके माइनस में ऋणात्मक घात, और 2 घात -2 है तो नीचे ऊपर जाके 2 घात क्या बढ़ जाएगा +2 बढ़ जाएगा। 4 का मतलब होता है 2 की घात 2, 4 का मतलब होता है 2 की घात 2, 4 का मतलब 2 घात 2 और इस पूरे की भी घात कितनी है 2 इंटू 3 घात 2 इंटू ये 2 घात -2 तो ऊपर जाके 2 घात +2 बढ़ गया, 5 घात -2 नीचे आके 5 घात प्लस का 2। अब देखें पहले तो आधार समान है दोनों का 5 5, लेकिन भाग में तो घातें घट जाती है, तो 5 घात 2 में से 2 गया 0, ये खोले इस ब्रैकेट 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 3 इंटू 2 की घात 2 और नीचे। अब देखो घातीय नियम क्या होता है, घातीय संख्या के ऊपर भी घात आ जाती है, अगर घातीय संख्या के ऊपर भी घात आ जाती है तो घात को घात से गुणा हो जाती है, तो घात को घात से गुणा करें 2 की घात कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 2 और 5 वाला हो गया। अब देखें 5 घात 0 का मान कितना होता है 1 इंटू, अब देखो इसका भी आधार 2 है, इसका भी आधार 2 है, इसका भी आधार 2 है, आधार समान है तो घातें क्या होती है जुड़ जाती है या घट जाती है। तो अगर गुणा में तो घातें जुड़ती है और भाग में तो घातें घटती है, तो इन दोनों घात तो जुड़ जाएगी, 2 की घात 3 और 2 5, तो 2 की घात बन गया 5 और ये अपॉन में भाग सॉरी डिनोमिनेटर में भाग क्या है 2 की घात 4, इसलिए 4 घट जाएगा, तो 2 की घात 3 2 5, 5 में से ये 4 घटेगा, 2 की घात कितना आ गया 1 बट्टा 3 की घात 3 है और नीचे 3 की घात 2 है तो ऊपर ही रहेगा, 3 का ज्यादा ऊपर है इसलिए 3 की घात में कितना आधार समान है घातें घट जाएगी, तो 2 की 3 घात 1, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3, तो 3 दूनी 6, 6 का 6 ये आ गया। फिर देखें हम इसमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं हम, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें तो 6 इंटू आधार समान है घातें जुड़ जाएगी, तो 6 की घात कितना देगा 4 2 6 भाग 6 की घात 6, अब आधार समान है भाग में तो घातें घट जाएगी, तो 6 की घात 6 में 6 गया कितना देगा 0 और ये आ गया। तो घातांक नियम अगर हमें याद है तो हम बहुत जटिल गणना को भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखें एक क्वेश्चन ये था भी हमारा कि 2 की घात 2 और इस पूरे की घात 3 है, और एक ये है 2 की घात 2 की घात 3 है, तो इन दोनों में अंतर है,
इन दोनों में अंतर है, थोड़ा सा समझे अपन ढंग से कि इसमें क्या अंतर है। देखो इस पूरे में क्या है, ये तो ही घातीय संख्या, ये घातीय संख्या हुई और घातीय संख्या हुई है और घातीय संख्या की क्या आ गई, घात आ गई। ये पूरी घातीय संख्या, इसकी घात आ जाती है तो घातीय घात को घात से क्या होती है, गुणा हो जाती है। इस पूरे की घात 3 है, ये 2 की अकेले घात 3 नहीं है, ये इस पूरे पद की घात 3 है। जब पूरे पद की घात 3 आ जाती है तो घात को घात से गुणा हो जाती है, तो 2 की घात 3 दूनी 6 बन जाएगा। लेकिन इस स्थिति में क्या है, अब देखो ये 2 की इस पूरे की घात 3 नहीं है, ये तो 3 किसकी घात है, सिर्फ इस 2 की है, समझ आ गया। ये 3 किसकी घात है, 2 की, तो ये आधार 2 तो वैसा का वैसे रहेगा। पहले इस घात को सरल करते हैं, तो 2 की घात 3 कितना होता है, 2 की घात 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 घात 3 का मतलब होता है 8, तो ये आधार तो वही रहेगा हमारा 2, और इसकी 2 की घात 3 का मतलब होता है 8, तो 2 की घात 3 का हो गया 8। तो दोनों में ये अंतर है, 2 की घात 2 और इस पूरी घाती संख्या घात 3 है, तो ये आ जाएगा। तो इस अगर इससे ब्रैकेट लगा हुआ और पूरे घात 3 हो तो इसका मतलब होता है घात को घात से गुणा हो जाती है। लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं है, ऐसे दे रखा है 2 की घात 3, तो इसका मतलब आधार तो हमारा ये है और अब ये घात हुई, अब घात के ऊपर घात आ गई, इसका मतलब पहले इस घात को देखें तो 2 की घात 3 का होता है 8 और 2 की घात क्या आ गया 8। अब देखें एक दो क्वेश्चन और है सिंपल से, उनको करते हैं हम। इफ -5 की पावर x प्लस 1 इंटू -5 की पावर 3 इज इक्वल्स टू -2 की घात 5 है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, then find the value of x, find the value of x। अगर ये इक्वेशन है तो इसके लिए x की मान क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, ये हमें निकालना है, x का क्या मान होगा। तो देखिए हम घातांक नियम का उपयोग करते हुए इसको सरल करेंगे अपन। -5 की घात x प्लस 1 इंटू -5 की घात 3 बराबर -2 की घात 5 है। तो हमने सीखा आधार समान है और गुणा में है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो आधार तो वही रहेगा -5, घातें जुड़ जाएगी। x प्लस 1 प्लस 3, तो x प्लस 1 प्लस 3 कितना हो गया, x प्लस 4 बराबर -2 की घात 5। फिर हमने एक घातांक नियम अभी पढ़ा था, सॉरी ये -5 की घात, यहां -5 की घात -5 है, -2 नहीं है, -5 घात 5। अब देखें हम, अगर अभी हमने सीखा था a की घात n इक्वल्स टू a की घात ही m है, आधार समान है, दोनों बराबर में है, तो इसका मतलब घातें भी क्या होती है, बराबर होती है। तो इसमें देखें दोनों बराबर है, बीच में आधार दोनों का समान है तो घातें भी क्या होगी, समान होगी। इसका मतलब x प्लस 4 जो है, x प्लस 4 किसके बराबर होगा, 5 के, तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू निकाले प्लस का 4 उधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा, 5 माइनस 4, तो x बराबर आ जाएगा 1। ये x की वैल्यू हमने निकाल दी। एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि इसको सरल करें हम। फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो 4 की पावर, सेकंड एग्जांपल आप कह सकते हो, 4 की घात 2x प्लस 1 है और भाग 16 बराबर 64। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू क्या आएगी देखें हम। तो देखें तो 4 की घात है तो इस पूरे को या तो 4 की फॉर्म में लिख देते हैं, 4 की घात 2x प्लस 1 भाग, हम 16 को भी 4 के रूप में लिख सकते हैं, तो 4 की घात इसको क्या लिख सकते हैं 2 बराबर 64 का मतलब 4 की घात 3। अब सब का देखो इन दोनों का आधार समान है कि भाग में तो घातें घट जाएगी, तो 4 की घात क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 माइनस 2, तो 2 घटेंगे
तो प्लस 1 माइनस 2, तो क्या बचेगा माइनस का 1, 4 की घात 2x माइनस 1 बराबर कितना आ गया 4 की घात 3। फिर अभी वाला रूल लग जाएगा, आधार समान है बराबर में है तो घातें भी क्या होगी बराबर। इसका मतलब ये जो 2x माइनस 1 है वो किसके बराबर होगा 3 के। तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1 बराबर 3 के। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो 2x माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1, 3 प्लस 1, तो 2x बराबर क्या आ गया 4। अगर 2x बराबर 4 है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 इधर गुणा में उधर जाके क्या आ जाएगा भाग में, तो x बराबर 4/2, तो x बराबर कितना आ गया 4/2 मतलब 2। ये आ गया हमारे x की वैल्यू। तो ये हमने आज घातांक नियम पूरे कर दिए हैं। अब भी कोई अगर आपको घातांक नियम से कोई संबंधित कोई प्रॉब्लम है या कोई सवाल समझ में नहीं आया या इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें आप।